नमस्कार दोस्तों, नजरिया नजर का खेल है कि दूसरे एपिसोड में मैं मयंक कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने लड़कियों की विवाह की कानूनी उम्र को लेकर चर्चा की थी। आज हम फिर से महिलाओं से जुड़े एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज का हमारी चर्चा का विषय होगा महिलाओं में पोषण की कमी। भारत में महिलाओं का आहार उनकी पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम नहीं होता। भारत में लगभग प्रजनन आयु की 1/3 महिलाएं कुपोषित हैं। भारत में महिलाओं के कुपोषित होने का प्रमुख कारण है आर्थिक असमानता। बहुसंख्यक आबादी में निम्न सामाजिक स्थितियों के कारण महिलाओं के आहार में अक्सर गुणवत्ता और मात्रा दोनों की ही कमी दिखाई देती है। जो महिलाएं कुपोषण की समस्या से पीड़ित होती हैं, उन महिलाओं के लिए स्वस्थ बच्चे पैदा करने की संभावनाएं भी कम होती हैं। एक कुपोषित मां एक कुपोषित बच्चे को जन्म देती है और यह कुपोषण का क्रम पीढ़ी दर पीढ़ी कायम रहता है। महिलाओं में कुपोषण की कमी से होने वाले रोगों में आयरन की कमी और एनीमिया न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आम बात है। गर्भवती महिलाओं और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान खून की कमी के कारण यह कमी आम है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। आयरन की कमी से शरीर में कमजोरी और पीलापन आने लगता है। एनीमिया के लगभग 400 प्रकार हैं, लेकिन आमतौर पर महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया को खासकर देखा जाता है, जो कि शरीर में आयरन की कमी के कारण होता है। दूसरा, एनीमिया विटामिन की कमी के कारण भी हो सकता है, जैसे शरीर में विटामिन B12 की कमी का होना, फोलेट जिसको फोलिक एसिड भी कहा जाता है। तीसरा, आपका विटामिन C की कमी के कारण भी एनीमिया हो सकता है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एक प्रकार का विटामिन की कमी से होने वाला एनीमिया है, जिसमें शरीर में विटामिन B12 या फोलेट की कमी पाई जाती है। जब किसी व्यक्ति का शरीर विटामिन B12 की कमी के कारण पर्याप्त स्वस्थ लाल कोशिकाओं का निर्माण नहीं कर पाता, तो वह व्यक्ति परनीशियस एनीमिया का शिकार हो सकता है। बहुत समय पहले इस विकार को बहुत घातक माना जाता था। इस विकार से एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी, लेकिन आज के समय में इसका आसानी से B12 की गोलियां या शॉट्स देकर इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोग जो कि महिलाओं में कुपोषण के कारण होते हैं। यदि एक व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है तो इसका पता कैसे चलेगा? एनीमिया के कुछ लक्षण हैं जिससे कि आप पता कर सकते हैं कि एक व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है या नहीं। उनमें से कुछ लक्षण मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि थकान, दुर्बलता, चक्कर आना, सर दर्द होना, सांस लेने में कठिनाई होना, धड़कन का तेज होना, अनियमित छाती में दर्द होना या फिर बेहोशी। ऐसे कुछ लक्षण हैं जो कि आपको बता सकते हैं कि एक व्यक्ति एनीमिया से पीड़ित है या नहीं। तो दोस्तों, हमने मुख्यतः 2 एनीमिया के बारे में जाना। पहला, आयरन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। दूसरा, विटामिन की कमी के कारण होने वाला एनीमिया। वैसे तो आज के समय में एनीमिया को दवाइयों के इस्तेमाल से ठीक किया जा सकता है, लेकिन एनीमिया को ठीक करने का एक दूसरा उपाय भी है, जिसके लिए एक व्यक्ति को सही आहार का सेवन करना होगा। उस व्यक्ति को अपने आहार में विटामिन और आयरन से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करना होगा, जैसे कि पत्तेदार साग,
सीड्स और नट्स, मीट, बीन्स या फिर विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करना। तो दोस्तों, अब तक हमने यह जान लिया कि कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसको आसानी से ठीक कैसे किया जा सकता है। तो अब बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में एनीमिया से पीड़ित लोगों की क्या स्थिति है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार पिछले आधे दशक में बच्चों और महिलाओं की एनीमिया के कारण और ज्यादा हालत खराब हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2016 में 35.7% बच्चे और 46.1% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थी, जो कि 2019 में बढ़कर 68.4% बच्चे और 66.4% महिलाओं तक पहुंच गई। ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किए गए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5/2019-20 के पहले चरण के निष्कर्ष में दिए गए थे। जम्मू कश्मीर में एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या में 18% की वृद्धि हुई है। नागालैंड में सर्वेक्षण में शामिल 19.3% महिलाओं में एनीमिया पाया गया था और यह संख्या बढ़कर 2019 में 46.4% तक पहुंच गई। कई अन्य राज्यों में 15 वर्ष से लेकर 49 वर्ष की आयु की महिलाओं में एनीमिया में वृद्धि दर्ज की गई है, जैसे त्रिपुरा में 12.9%, मिजोरम में 10.1% और पश्चिम बंगाल में 8.9%। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनीमिया में मामूली गिरावट दर्ज की गई है, जैसे अंडमान एंड निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, मेघालय, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। दोस्तों, वैश्विक पोषण सर्वेक्षण की 2016 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में एनीमिया के मामले में भारत 180 देशों में से 170वें स्थान पर है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि भारत सरकार कुपोषण से लड़ने के लिए क्या कर रही है। दोस्तों, 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राजस्थान के झुंझुनू से पोषण अभियान की शुरुआत की गई थी। पोषण अभियान कुपोषण की समस्या की ओर देश का ध्यान आकर्षित करता है। दोस्तों, पोषण अभियान 2018 से 20 के वैश्विक स्तर के लॉन्च के कारण किशोरों और महिलाओं के पोषण समस्याओं पर ध्यान दिया गया। यूनिसेफ ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को एनीमिया मुक्त भारत संचालन संबंधी दिशा निर्देशों और संबंधित सामग्री जैसे रिपोर्टिंग डैशबोर्ड और संचार सामग्री के विकास के लिए आयोजन में भी समर्थन दिया। इस पहल को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला और इसे पोषण अभियान में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योगदान के रूप में चरणबद्ध तरीके से देश भर में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए लेडी इरविन कॉलेज में महिला समूह का राष्ट्रीय केंद्र भी स्थापित किया गया है। पोषण अभियान के तहत हर साल सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, सरकार तो भारत को एनीमिया मुक्त भारत बनाने पर काम कर रही है, लेकिन क्या केवल सरकार के काम करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को इसमें अपना योगदान देना होगा। आमतौर पर एक लड़की शादी से पहले अपने माता पिता और शादी के बाद अपने पति पर निर्भर रहती है।
तो उस लड़की के सही पोषण का ख्याल रखना शादी से पहले उसके माता पिता और शादी के बाद उसके पति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, जहां ज्यादातर फैसले लेने का अधिकार पुरुषों को होता है। तो मेरे अनुसार प्रत्येक पुरुष को अपनी माता, बहन, बेटी और पत्नी के सही आहार का ख्याल रखना अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। एक गृहिणी अपने पति के भोजन का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन स्वयं के सही आहार का ख्याल नहीं रख पाती, जिस वजह से उसे एनीमिया जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूंगा कि सभी को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और सभी के पोषण का सही ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।